हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th मैथ में विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को शानदार कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीका से हल करना सीखेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सवाल है x प्लस वाई बराबर 5। तो इसे हम समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। इसके बाद 2x माइनस 3y बराबर 4 है, तो इसे हम समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसे हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले हम विलोपन विधि से इसे हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने से पहले हम विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है। तो इसमें से हमें पहले किसी एक चर वाली संख्या को हटाना होगा। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में अलग अलग दो चर है। पहला है x चर और दूसरा है y चर। तो इसमें से हमें किसी एक को हटाना होता है। तो हटाने का भी दोस्तों कॉन्सेप्ट है। हम जिस चर को हटाएंगे वो चर दोनों समीकरण में बराबर होना चाहिए। जैसे कि देखिए, समीकरण 1 में 1x है और समीकरण 2 में 2x है। तो ये दोनों चर वाली संख्या बराबर है नहीं है, तो इसे हम नहीं हटा सकते हैं। इसी प्रकार समीकरण 1 में 1y है और समीकरण 2 में 3y है, तो ये दोनों चर भी बराबर नहीं है, तो इसे हम नहीं हटा सकते हैं। जब दोनों समीकरण में चर वाली संख्या बराबर रहेगा तभी हम हटा सकते हैं। तो हम बराबर कैसे करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए। यदि हम x चर को हटाएंगे तो दोनों समीकरण में x चर वाली संख्या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर समीकरण 1 में 1x है और समीकरण 2 में 2x है। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 को कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 है ना, इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। तो जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और समीकरण 2 में भी 2x है। तो जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x। फिर हम घटाकर हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे। तो लिख लेते हैं गुने 2 करने पर। इसे हम भाषा में भी लिखेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिल सके। तो इस प्रकार लिखेंगे हम, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर हम 2 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि दूसरे समीकरण में 2x है और समीकरण 1 में सिर्फ 1x है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 2 से x में गुना करेंगे 2x होगा, फिर प्लस है तो प्लस, y में 2 से गुना करेंगे 2y होगा, फिर बराबर 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो ये नया समीकरण है, तो इसे हम नाम देंगे समीकरण 3। अब यहाँ देखिए, समीकरण 3 और समीकरण 2 में x चर वाली संख्या बराबर है। 2 में 2x है और 3 में भी 2x है, तो इसे हम हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, घटाएंगे तभी ना हटेगा, माइनस प्लस में कट जाएगा, घटाने पर।
तो पहले हम समीकरण 3 को लिखेंगे। तो समीकरण 3 है 2x प्लस 2y बराबर 10, और ठीक इसके नीचे हम समीकरण 2 को लिखेंगे जो कि है 2x माइनस 3y बराबर में 4। तो इसे हम घटाएंगे तो यहाँ पर हम एक लाइन लेंगे। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ना घटाने पर, तो माइनस का चिन्ह लगाना होगा। तो यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, माइनस चिन्ह। यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा, प्लस चिन्ह। पहले से माइनस है, फिर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, माइनस। अब यहाँ देखिए ऊपर में प्लस 2x है और नीचे में माइनस 2x है, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस में कट जाएगा, यानी 0 हो गया। इसके बाद देखिए ऊपर में 2y है और नीचे में प्लस 3y है, तो ये प्लस में है जुट जाएगा, 2y प्लस 3y ये होगा 5y। फिर बराबर में ऊपर 10 है और नीचे में माइनस 4 है, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 होगा। हमें यहाँ से y का मान चाहिए तो लिखेंगे y बराबर 6 है तो 6, 5 जो है y के साथ गुना में है, तो इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा, यानी 6/5 होगा। तो देखिए y का मान निकल गया एक चर का मान, जो कि क्या है, y बराबर 6/5। अब हमें x का मान निकालना है, तो इसी मान के मदद से हम निकाल सकते हैं x के मान। कैसे निकालेंगे तो देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी y चर का मान निकल कर आ गया। अब इसी चर का मान हम समीकरण 1, 2 या 3 में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस y है, तो इसकी जगह मान रखेंगे क्या, 6/5 लिख लेते हैं, 6/5, और बराबर में है 5, लिखेंगे यहाँ पर 5। अब इसे सरल करेंगे तो लिखेंगे x बराबर 5 है तो 5, इस तरफ क्या है, प्लस 6/5 है, तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो होगा ये माइनस 6/5। अब यहाँ पर हम भिन्न का घटाव बनाएंगे, तो x बराबर क्या होगा, देखिए 5 के हर में कुछ नहीं है तो 1 है, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर भिन्न का घटाव बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस में गुना करेंगे, 5 से 5 में गुना करेंगे 25 होगा। फिर माइनस है तो माइनस चिन्ह, 1 से 6 में गुना करेंगे 6, बट्टा में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनल x बराबर क्या होगा, 25 माइनस 6 है, तो 25 में से 6 घटाएंगे होगा 19, और बट्टा में 5 है तो 5। तो x का मान निकल कर आ गया दोस्तों 19/5। तो यही है हमारा आंसर। इस प्रकार हम विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर कर x और y का मान निकालेंगे। चलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखते हैं। तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि हमें समीकरण 1 या 2 में से किसी एक चर का मान निकालना होगा। जैसे कि मान लीजिए समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 5, तो इसमें से हमें यदि x चर का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि y को बराबर के इस तरफ भेज देंगे, तो क्या होगा 5 माइनस y, तो x का मान निकल कर आ जाएगा। फिर हम इसका मान समीकरण 2 में रखकर y का मान निकालेंगे, फिर हम x का मान निकालेंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर समीकरण 1 में से x चर का मान निकालेंगे। पहले आप y चर का भी मान निकाल सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में से आप कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 5, तो यहाँ से हम x चर का मान निकालेंगे, तो बराबर में 5 है तो 5, प्लस y बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस y होगा, यानी x बराबर हो गया 5 माइनस y, ठीक है। तो इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं।
अब क्या करेंगे कि इसी x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर x का मान प्रतिस्थापन करने पर तो समीकरण 2 है दोस्तों 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ पर हम x का मान प्रतिस्थापन करेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि मान को हम रिप्लेस कर देंगे। 2 है तो 2, यहाँ पर क्या है x है, तो x का मान हमने निकाला है 5 माइनस वाई। तो लिखेंगे ब्रैकेट लगाकर 5 माइनस वाई, फिर माइनस में 3y और बराबर में 4 है तो 4। हमें यहाँ पर 3 बार चर का मान निकालना होगा। एक बार निकाल लिया, अब दूसरी बार निकालेंगे, फिर फाइनल तीसरी बार में हमें x और y का मान पता चल जाएगा। अब सरल करेंगे, 2 से हम गुना करेंगे ब्रैकेट में, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, फिर माइनस है तो माइनस, y में 2 से गुना करेंगे 2y, फिर ये माइनस में 3y और बराबर में क्या है 4। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2y माइनस 3y, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का चिन्ह माइनस, अब प्लस करेंगे 2y 3y क्या होगा 5y, फिर बराबर में 4 है तो 4, प्लस 10 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो माइनस 10 होगा। अब यहाँ देखिए लिखेंगे माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10 है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो चिन्ह माइनस का होगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर दोस्तों क्या होगा 6 है तो 6, ये 5 गुना में है बराबर के इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी y का मान होगा 6/5। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी y का मान क्या निकल कर आया 6/5। तो ये y का मान है। अब हम किसका मान निकालेंगे x का मान। तो अब क्या करेंगे कि y का जो मान है ना, इससे हम समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम समीकरण 1 और 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें कम कैलकुलेशन करना होगा, यानी हम जल्दी x का मान निकाल सकते हैं समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस वाई, तो लिखेंगे x बराबर 5, y का मान क्या है दोस्तों 6/5। तो यहाँ भी भिन्न का घटाव बनाएंगे, 5 के हर में कुछ नहीं तो 1 है, 5 से 5 में गुना करेंगे 25, माइनस है तो माइनस, 1 से 6 में गुना करेंगे 6, बट्टा में 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ से फाइनल x बराबर क्या होगा 25 में से 6 घटाएंगे 19 और बट्टा में 5, तो x का मान होगा 19/5। तो यही है दोस्तों हमारा आंसर। प्रतिस्थापन विधि से y का मान 6/5 और x का मान 19/5। विलोपन विधि में भी सेम आंसर आया था। तो दोस्तों इस प्रकार हम शानदार तरीका से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।